जय मसीह की दोस्तों। परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? बहुत से मसीहों की आज के इस दौर में परेशानी है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। कभी ना कभी आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि मैं प्रार्थना करते वक्त ऐसी कौन सी गलतियां करता हूँ जिस कारण परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। इस वीडियो में हम इसी 3 गलतियों के विषय में बात करेंगे जिन गलतियों के कारण परमेश्वर आप लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता। गलती नंबर 1, नियमित प्रार्थना ना करना। ऐसे लोग होते हैं जो रोजाना प्रार्थना नहीं करते। जब जीवन में कोई प्रॉब्लम और परेशानी या मुसीबत आती है तभी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। जब तक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तब तक प्रार्थना करने के लिए बैठते ही नहीं। अब जरा सोचिए कि कोई अनजान व्यक्ति को आप कहोगे मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दीजिए, तो क्या वो अनजान व्यक्ति आप पर भरोसा करके आपको पैसे देगा? नहीं देगा ना। वैसे ही रेगुलर प्रार्थना न करने वालों के लिए परमेश्वर ऐसा ही है, यानी अनजान है। आपको परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनाना होगा, यानी एक रिश्ता बनाना होगा, और ये तभी होगा जब आप परमेश्वर के साथ वक्त बिताओगे। अब आप कहोगे कैसा वक्त बिताना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप अपने बीचे टाइम में से परमेश्वर के लिए टाइम निकालो। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, प्रभु से बात करो, प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, रेगुलर प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 55 का 17 वचन, सांझ को, भोर को और दोपहर को तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और करहाता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, आपको परमेश्वर की प्रार्थना 3 बार करनी है, सुबह को, दोपहर को और शाम को। अगर आपको दोपहर को वक्त नहीं मिलता तो आप परमेश्वर की प्रार्थना 2 बार कर सकते हो। गलती नंबर 2, वचनों के द्वारा प्रार्थना ना करना। ऐसे लोग भी होते हैं जो रोजाना प्रार्थना करते हैं लेकिन वचनों के द्वारा प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वचनों के द्वारा प्रार्थना करने का अर्थ है अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से वचनों के द्वारा प्रार्थना करना, जैसे कि बाइबल में एलिय्याह करता है। हम पढ़ेंगे पहला राजा 18 का 36। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझे से वचन पाकर किया है। आमीन। वचन पर ध्यान दो। एलिय्याह परमेश्वर को वचन याद दिलाता है। वह कहता है कि आपने वचन में कहा था। जैसे एलिय्याह नबी परमेश्वर को वचन याद दिलाता है, वैसे आपको भी परमेश्वर को कहना है, हे परमेश्वर, मैंने बाइबल में वचन पढ़कर आपके पास यह कहता हूँ। जैसे एलिय्याह ने परमेश्वर को कहा, प्रभु तूने मुझे से वचन कहे थे, उसी के अनुसार मैं करता हूँ, वैसे आपको भी परमेश्वर से कहना है। परमेश्वर, आपने कहा था मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। अब हे प्रभु, मुझे बुद्धि दे और अपने मार्गों में मुझे चला। जैसे आपने अपने चेलों की समझ को खोल दिया था कि पवित्र शास्त्र समझ सके, वैसे हे प्रभु मेरी भी समझ को खोल दे। इन्हीं वचनों के द्वारा और ऐसे ही वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। गलती नंबर 3, अपनी गंदी अभिलाषाओं से भागना। याकूब उसका 4 के 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आप किस उद्देश्य से परमेश्वर को मांगते हो यह महत्वपूर्ण रखता है। जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अपने मन में बुरी लालसा या इच्छा रख के परमेश्वर से आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। पर जब कभी तुम प्रार्थना करो तो अपने मन को स्वच्छ रखो, जैसे कि प्रभु यीशु ने भी कहा, मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 25 वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। आमीन। यानी जब आप लोग प्रार्थना करो तो अपने मन में बुरी लालसा मत रखो, किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो, परंतु तुम जो कुछ मांगो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो। मन को शुद्ध रख के मांगो, जैसा कि बाइबल में लिखा भी है, पहला यूहन्ना 5 का 14। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है
वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रभु यीशु, आपने जो बलिदान हमारे लिए दिया है वह बहुमूल्य है। उसके द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। हे प्रभु, हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु, हमें यह वरदान दे कि हम आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा कर सके। हमें हमेशा स्वस्थ रख। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करता हूँ और आपको सौंपता हूँ परमेश्वरा। हे परमेश्वर, हमेशा हमारे संग रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।